ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है निरअहंकारी बनो। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में उस समय रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास में ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछ लिया कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। देवी सीता जी आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? तो श्री कृष्ण जी तुरंत समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी अचानक गरुड़ जी ने भी कहा कि हे भगवान, क्या इस दुनिया में कोई मुझसे भी ज्यादा तेज गति से उड़ सकता है? इतने में ही दोनों के कहने के बाद सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वे भी कह उठे कि हे प्रभु, मैंने भी आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय श्री दिलवाई है। क्या इस संसार में कोई मुझसे भी शक्तिशाली है? तो भगवान तीनों की बातें सत्यभामा, गरुड़ व सुदर्शन चक्र की सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। भगवान जान गए थे मेरे इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इन तीनों के अहंकार को समाप्त करने के लिए एक युक्ति बनाई ताकि इनका अहंकार नष्ट हो जाए। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम अभी हनुमान के पास जाओ और जाकर हनुमान से कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने के लिए चले जाते हैं। इधर श्री कृष्ण जी ने रानी सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने राम का रूप धारण कर लिया। फिर श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न कर सके। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल में प्रवेश के द्वार पर तैनात हो जाते हैं। इधर गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम जी माता सीता जी के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाता हूँ। तो हनुमान जी ने गरुड़ जी से विनय पूर्वक कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। तो गरुड़ जी ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब वहां पहुंचेगा। खैर, मैं भगवान के पास वापस चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ जी देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु श्री राम जी के सामने बैठे हुए हैं। ये देखकर गरुड़ जी का सिर लज्जा से झुक जाता है। उनका जो अहंकार था कि मैं इस पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से उड़ने वाला हूँ, वो अब खत्म हो गया था। तभी श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तो फिर क्या था, हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। अब भगवान हनुमान जी की बातें सुन मंद मंद मुस्कुराने लगे, क्योंकि इस बार सुदर्शन चक्र का अहंकार टूटा था, जिसे ये अहंकार था कि वे इस संसार में सबसे शक्तिशाली है, जिसके वजह से ही भगवान ने अनेकों युद्धों में विजय श्री प्राप्त की है। पर अब वो अहंकार टूट चुका था। इसके बाद हनुमान जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए प्रभु श्री राम जी से एक प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वे आज आपके साथ इस सिंहासन पर विराजमान है। हनुमान जी की ये बात सुन अब रानी सत्यभामा का अहंकार भी टूट चुका था। उन्हें अपनी सुंदरता का बहुत अहंकार था कि इस संसार में उनसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, जो अब पल भर में चूर चूर हो गया था।
रानी सत्यभामा, स्वदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का अहंकार अब खत्म हो चुका था। तीनों भगवान की इस लीला को समझ गए थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। तो चलिए आज हम भी 2 मिनट के लिए अपनी चेकिंग करते हैं कि हमारे अंदर भी कोई अहंकार तो नहीं रहता है, जो हमें दिखता तो नहीं है, और जिन्हें दिखता है वो हमसे कहते भी हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, मानते ही नहीं हैं, बल्कि हम और ही गुस्सा करने लग जाते हैं। अगर आप भी ये व्यवहार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अहंकार हमारे अंदर अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया है। तो खबरदार हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा जीवन बहुत बड़े खतरे में है। क्योंकि अहंकार एक ऐसा विकार है जो खुद को नहीं दिखता है, और सिर्फ यही अहंकार हमें एक दिन जीवन की ऊंचाइयों से ऐसे नीचे गिराता है कि फिर हम कभी चाह के भी उठ नहीं पाते। इसलिए आज खुद की चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है कि यह विकार हमारे अंदर तो नहीं है। अगर किसी कारणवश है भी तो आज हमें इसे बाहर निकाल के फेंक देना है। परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे निरअहंकारी बनो। बड़े बड़े पुरुषार्थी भी सब परीक्षाओं में जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह के पेपर्स में पास हो जाते हैं, परंतु अंत में अहंकार के पेपर की वजह से ही फेल हो जाते हैं। आज हर मनुष्य के लिए भी यह परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा है, अहंकार पर विजय प्राप्त करना। इस परीक्षा में हमें भी पास होना ही है। इसके लिए हमें ये जानना भी जरूरी है कि अहंकार किस किस प्रकार से हम पर वार कर सकता है। अगर हम उसे समय रहते नहीं पहचानते तो हम अहंकार से धोखा खा सकते हैं और फेल हो सकते हैं। तो सबसे पहला अहंकार अगर हमें होता है तो वो है देह का अहंकार, बॉडी कॉन्शियसनेस। अपने को शरीर, बॉडी समझना ये सबसे बड़ा अहंकार है। इसी को देह अहंकार कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर तो 5 तत्वों से बने हैं जो मरने के बाद इसी 5 तत्व में मिल जाते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा, जब कोई मरता है तो हम कहते हैं ये बॉडी, ये शरीर को यहाँ रख दो, या ये बॉडी, ये शरीर को लेके जाना है। ये नहीं कहते कि ये सोल, ये आत्मा को यहाँ रख दो, ये आत्मा या यह सोल को यहाँ से ले जाना है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा शक्ति है, लाइट है, जो कभी नहीं मरती। यह तो हमारा शरीर है जो समय समय बदलता रहता है। हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि आई एम अ सोल नॉट बॉडी, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये ओरिजिनल परिचय हमें ना पता होने के कारण ही हम पूरे टाइम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं। पर रहना हमें सोल कॉन्शियसनेस में चाहिए, पर रहते हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, whom am I। तो ये देह का अहंकार भी नहीं रहेगा। यही सब विकारों का बेस, जड़ होता है। अगर देह के अहंकार में हम जीत हासिल कर लेते हैं तो आपको न ही कोई विकारों से डरना पड़ेगा और न ही कोई दूसरे प्रकार के अहंकारों से, क्योंकि आपने जड़ पे काम किया है तो स्वतः ही देह का अहंकार भी अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा अहंकार है पद का अहंकार। सांसारिक तौर पर जो भी पद या ओहदा हमें प्राप्त होता है, हमें उसका भी अहंकार हो जाता है। बात बात में पद का अहंकार हम लोगों को दर्शाते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, पर विचार करें ये पद कब तक, जब तक आपका देह है। तो क्यों ना हम अपने पद के द्वारा ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जिससे हर मनुष्यों का भी कल्याण हो और मरने के बाद वो श्रेष्ठ कर्म पुण्य के रूप में हमारे साथ जाएं। तीसरा अहंकार है उपलब्धियों का अहंकार। जीवन में भाग दौड़कर मेहनत कर मनुष्य कुछ उपलब्धियां हासिल करता है, पर उन्हीं उपलब्धियों को बार बार सोचकर, स्मरण करके उसे एक दिन खुद पर अहंकार हो जाता है कि उसने इतने मेडल्स, इतने अवार्ड्स जीते हैं, कितने ही रिकॉर्ड्स बनाए हैं, मैंने तो कमाल कर दिया, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिखाया। पर विचार करें, यह उपलब्धियां तो विनाशी है।
कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद कोई और आपसे अच्छा करेगा और आपकी उपलब्धियों को सब भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है हम इस जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल करें जो जन्म जन्मांतर के लिए अंकित हो जाए। और वो उपलब्धियां हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ, नेक और पुण्य कर्म करें जिसको देख आपके आसपास के लोग भी आपसे प्रभावित हो, आपके जैसे कर्म करने लगे, आपके जैसे गुणग्राही बनना चाहे, आपके जैसे पॉजिटिव जीवन शैली जीना चाहे, किसी के जीवन को नकारात्मक से सकारात्मक यानी कि नेगेटिव लाइफस्टाइल से पॉजिटिव लाइफस्टाइल में लाना, उन्हें सही तरीके से जीवन जीने की कला सिखाना अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने लिए जीना, अपने लिए करना कोई नई बात नहीं है, हर कोई करता है, पर अपने जीवन के साथ ही साथ जो दूसरों का भी जीवन बनाते हैं, संवारते हैं, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। चौथा अहंकार है शिक्षा व ज्ञान का अहंकार। कई व्यक्तियों का शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, उन्होंने बहुत सी डिग्रियां प्राप्त की होती है। वे जब भी अपना परिचय किसी को देते हैं तो वो अपनी प्राप्त डिग्रियों के बारे में उन्हें ज़रूर बताते हैं कि हमने ये डिग्रीज हासिल की है। पर याद रखिए, सबसे बड़ी डिग्री अगर कोई इस संसार में है तो वो है मानवीय मूल्यों की डिग्री। यह डिग्री है दूसरों का सम्मान करना, ये डिग्री है निस्वार्थ सेवा करने की, ये डिग्री है मधुर भाषा बोलने की, ये डिग्री है सर्व का सहयोगी बनने की, ये डिग्री है गुणग्राही बनने की। आज लोगों के पास भले ही ये कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां तो हैं, पर मानवीय मूल्यों की डिग्री आज हर कोई लेना भूल गया है। तो आज से हमें कॉलेज की डिग्रियां तो लेनी ही है, पर साथ ही साथ मानवीय मूल्यों की डिग्री भी लेनी है। पांचवा अहंकार है संपत्ति धन का अहंकार। कुछ लोगों के पास धन संपत्ति, मकान, कोठियाँ, जमीन, बाग, बगीचे होते हैं जिनके बारे में मन ही मन वे सोच बहुत खुश होते हैं, दूसरों को वर्णन भी करते रहते हैं और धीरे धीरे ये संपत्ति का नशा उन पर छा जाता है कि मेरे पास कितना सुंदर ये घर, गाड़ी, बंगला आदि है, हम कितने ऊंचे प्रतिष्ठित धनवान व्यक्ति बन गए हैं। और यही नशा हमें बाकी लोगों से दुर्व्यवहार करवाने लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। धन होना ज़रूरी है, पर धन का सदुपयोग होना भी ज़रूरी है। हम भले ही अपने सुख सुविधाओं के लिए धन खर्च करें, पर याद रखें, धन वही अपना जो कल्याण व पुण्यों के कार्यों में लगे। तभी आपने देखा होगा पहले के लोग अपने धन का कुछ हिस्सा निकाल उसको पुण्य के कार्यों में, मदद के कार्यों में उपयोग करते थे। परमात्मा भी कहते हैं, मैं तो गरीब निवाज हूँ। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे भी, पर जो धन हम पुण्य के कार्यों में लगाए होंगे वही अंत में हमारे साथ जाएंगे। यहाँ कुछ भी अपना समझना झूठा अहंकार ही है, क्योंकि जो आज आपका है वह कल किसी और का था और आपके बाद वो किसी और का हो जाएगा, तो फिर अपना कहाँ रहा। पर जब तक अपना है उससे सदुपयोग करें। तो आज हम अपने मन में दृढ़ संकल्प करें कि हमें ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के अहंकार हैं, हमें उसमें जीत हासिल करनी है, हमें इस पेपर में पास होना ही है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। ओम शांति।